अलसऊदी उर्दू सर्विस की जानिब से फैसल बिन तलहा आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलामु अलैकुम। अदालती फैसले मजाक किसने बनाए? आजकल कुछ सियासतदान आइन की बालादस्ती के लिए शीर की धाड़ और हाथी की चनगाड़ बने हुए हैं। इमरान खान, असद उम्र और फवाद चौधरी को ये फकर खाए जा रही है कि लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से पंजाब में 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा। मैं ज़ाती तौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का हामी हूँ, क्योंकि आइन की बालादस्ती पर यकीन रखता हूँ। बड़े अदब से गुजारिश है कि आजकल जो सियासी दौसत आइन की बालादस्ती के लिए अपना गला फाड़ रहे हैं, वो हर अदालती फैसले के बारे में इतनी संजीदगी का मुजाहिरा क्यों नहीं करते। इमरान खान को मुल्क में आइनी बुहरान सिर्फ इस वक्त नजर आता है जब इनका अपना सियासी मफाद खतरे में हो। जब इमरान खान वजीर आजम थे तो इन्होंने कई अदालती फैसलों की धज्जियां उड़ा दी, और जब हमने कहा कि आइन से मत खेलो तो हमें गलीज गालियों से नवाजा गया। आज हमें अदलिया के एहतराम का सबक वो लोग पढ़ा रहे हैं जिन्होंने फैज़ाबाद धरना केस का फैसला लिखने वाले जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ नाहल का रिफरेंस फाइल किया और इनकी किरदार कुशी के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए। बहुत जल्द इमरान खान ये कह देंगे कि काजी फाइज ईसा के खिलाफ रिफर मैंने नहीं बल्कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने दायर कराया था। इस अखबार का रिकॉर्ड गवाह है कि मैंने ये रिफर फाइल होने से पहले इमरान खान को खबरदार किया था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ किसी साजिश का हिस्सा ना बनी। खान साहिब ने मेरा कालम शाये होने के बाद मुझे वजीर आजम ऑफिस में बुलाकर कहा कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, लेकिन कुछ दिन बाद सदर आरिफ अलवी ने ये रिफर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा दिया। ये दरअसल है कि इस रिफर के मास्टर माइंड बाजवा थे, लेकिन इमरान खान और आरिफ अलवी भी इसमें शरीक थे। आरिफ अलवी ने बतौर सदर इमरान खान के 3.5 साल दूर हुकूमत में 77 आर्डीनेंस जारी किए, जिनमें पेक तरमीमी आर्डीनेंस 2022 भी शामिल था, जो आज़ादी इजहार के खिलाफ एक सिया कानून था। इस कानून को अदालत ने मुअत्तल कर दिया, लेकिन ये कानून इमरान खान और फवाद चौधरी की मीडिया दुश्मन सोच का आईनादार था। आज जब हम फवाद चौधरी के खिलाफ 124A के जालिमाना कानून के इस्तेमाल की मुखालफत करते हैं तो इसकी वजह ये नहीं कि वो बड़े मजलूम हैं, बल्कि हम ये मुखालफत इसलिए करते हैं कि जब फवाद चौधरी ने इस जालिमाना कानून को अली वजीर के खिलाफ इस्तेमाल करने की हिमायत की थी तो हमने इनको गलत कहा। हम हर नौआबादियाती कानून और सियासी मफाद परस्ती के खिलाफ हैं। हमारी लड़ाई अफराद से नहीं बल्कि इस मनफी सोच से है जो हर हुकूमत में चेहरा बदल कर हमारे सामने आ खड़ी होती है। आज कुछ अदालती फैसलों पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा करने वाले इमरान खान भूल गए कि जब 2019 में आइन की दफ़ा 6 को पामाल करने के इल्ज़ाम में एक अदालत ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत सुनाई तो खान साहिब की काबीना के अरकान ने इस अदालत के एक जज को पागल करार दिया था। इमरान खान अगर वाकई आइन की बालादस्ती के हामी हैं तो पहले ये इत्तराफ़ करें कि वो जनरल बाजवा के शरीक जुर्म रहे हैं। काश कि वो बाजवा के फ्रंटमैन फरूग नसीम की बजाय बैरिस्टर अली जफर को अपना वजीर कानून बनाते, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। जब खान साहिब के हुक्म पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ पर 124A के तहत बगावत का मुकदमा बनाया गया तो बैरिस्टर अली जफर ने इसकी मजम्मत की। खान साहिब को ये मजम्मत बहुत बुरी लगी थी, लेकिन आज इमरान खान के हर मुकदमे में इनकी वकालत बैरिस्टर अली जफर करते हैं। अगर कल को दोबारा अच्छा वक्त आया तो इमरान खान के इर्द-गिर्द फरूग नसीम टाइप लोग नजर आएंगे। बैरिस्टर अली जफर जैसे मुखलिस और उसूली लोग सिर्फ बुरे वक्त में अच्छे लगते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने जिस मुकदमे में 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का हुक्म दिया है, इस मुकदमे में भी इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर हैं।
इलेक्शन कमीशन को आए बाएं शाएं करने की बजाय इस अदालती फैसले पर अमल दरामद कराना चाहे और अदालतों को भी ये तासुर दूर करना चाहे कि वो नवाज शरीफ के खिलाफ तो साजिश का हिस्सा बन जाती हैं लेकिन इमरान खान के लिए सहूलतकार का किरदार अदा करती हैं। जिस मुल्क में अदालतें खुद अपने ही चीफ जस्टिस के फैसले पर अमल दरामद न करें वहाँ दूसरों से अदालती फैसलों के एहतराम की तवक्को न करें। 2015 में इस वक्त के चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने आइन की दफ़ा 251 की रोशनी में 3 माह के अंदर अंदर उर्दू को सरकारी ज़बान के तौर पर नाफिज करने का हुक्म दिया। फैसले में कहा गया कि आइंदा से अवामी मफाद से ताल्लुक़ रखने वाले अदालती फैसलों का भी लाजमी उर्दू तर्जमा कराया जाएगा और आइन की दफ़ा 251 की खिलाफ वर्जी अगर जारी रही तो किसी भी शहरी को कानूनी चाराजोई का हक होगा। 8 साल गुजर गए इस फैसले की नवाज शरीफ, इमरान खान और शहबाज शरीफ की हुकूमतों के साथ साथ खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी खिलाफ वर्जी की। जवाद एस ख्वाजा ने ये फैसला उर्दू में लिखकर मिसाल कायम की लेकिन इनके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उर्दू को नज़रअंदाज कर दिया। इस फैसले में बताया गया कि बलूचिस्तान में अता अल्लाह मैंगल और खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना मुफ्ती महमूद की सूबाई हुकूमतों ने उर्दू को सरकारी ज़बान बनाने के लिए इक़दाम किए थे लेकिन पंजाब, सनद और विफाक ने कुछ नहीं किया। तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग, नून और पीपल पार्टी को आइन की बालादस्ती सिर्फ इस वक्त याद आती है जब इनका सियासी मफाद खतरे में होता है। अप्रैल 2023 में आइन पाकिस्तान की तश्कील के 50 साल पूरे हो रहे हैं। इन 50 बरसों में जो सियासी व गैर सियासी हुकूमतें दफ़ा 251 पर अमल दरामद नहीं कर सके वो सब काबिल मज़म्मत हैं। मैं एक दफ़ा फिर अपने चाहने वालों से गुजारिश करता हूँ कि आइन में इंतखाबात के लतुआ की कोई गुंजाइश नहीं। इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए लेकिन जब भी इंतखाबात हों तो वोट सिर्फ इन्हें दें जो हुकूमत में आकर आइन से खलवाड़ न करें और 3 महीने के अंदर अंदर उर्दू को पाकिस्तान की सरकारी ज़बान बनाने के अदालती फैसले पर अमल दरामद करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ऐसी और बहुत सी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक भी करें। शुक्रिया। अब आपसे अपना फैसल बन तलहा इजाज़त चाहता है। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। आमीन। अल्लाह हाफिज।